नारायण भगवान की जय। फिर कोई पूछता अरे यार ये कैसी गाड़ी है, तो बोलते अरे वो देखो ये चैनल इसको सब्सक्राइब करो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसी गाड़ी है। बहुत बड़ा कलाकार मिल गया रास्ते में। उनको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मिल गया। वो बोलता है अरे यार ये तो बड़े कम सब्सक्राइबर है इनके। चैनल नया है क्या, वैसे ही फील आ रही है। हाँ, और वो भगा भी इतना रहते। मम्मी बोलती है यार मोनू बहुत तेज गाड़ी चलाता है मोनू। जो कि जाते समय इतना डरे हुए थे कि हमारे साथ नहीं है, ये बोल के कि ये गाड़ी कभी भी पलट जाएगी। उनका यही डाउट था। उन्होंने हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और ये है रचना। मैं हूँ गब्बर, ये है बसंती, रचना नहीं। तो स्वागत है आपका OBTLs पे। आज सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारी वृंदावन की ट्रिप को इतना अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया और सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। वृंदावन की ट्रिप जो हमारी थी इसमें करीब ये 4 से 5 दिन की थी, शायद 5 दिन की ट्रिप थी। और ये ट्रिप इतनी कमाल की थी और हमारा अनुभव क्या है मैं आपको वो शेयर करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे हम गए थे पूरी फैमिली के साथ। हमारी पूरी फैमिली थी करीब 5-6 जन की, और साथ के साथ वृंदावन में हमें 3 दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया था। यानी कुल मिला के 8-9 लोगों के साथ हमने ट्रैवल किया। तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या माहौल रहा, गाड़ी में हमारा कंफर्ट कैसा था, वो सब मैं आज से अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो 5 दिन तो ठीक है, पर 5 रातें हमने कैसे बिताई। हमने 5 रातों में मोस्टली क्या हर वक्त हम गाड़ी में सोए थे। और इवन चालू गाड़ी में भी हम पीछे मेरी फैमिली जो थी वो आपने देखा वीडियोस में सो ही रही थी। तो सोते हुए हम पूरी गाड़ी को एंजॉय किए, पूरी ट्रिप को एंजॉय किए हैं, रिलैक्स होके एंजॉय किए हैं। और साथ के साथ 2 मेहमान भी थे रिटर्निंग में, वो भी आपने देखा। अच्छा बसंती ये बताओ, हमने करीब 2500 किलोमीटर की राउंड ट्रिप की थी, जिसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मेरा अफलातून था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, वीडियोस में भी बताया है कि जो ट्यूबलेस टायर किया था उससे मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुई जी। पर एज ए कंपेनियन, एज ए फैमिली मेंबर और एज ए पैसेंजर हमारी गाड़ी में तुमको कैसा लगा था उस गाड़ी में 2500 किलोमीटर की ट्रिप में? आगे बैठते हैं तो गाड़ी ऐसे ही है जैसे हम अभी चल रहे हैं, हमारी मराजो जैसी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सस्पेंशन का है तो मतलब थोड़ी हिलती है, बट वो तो रहेगा ही, गाड़ी का वेट बहुत है ना। और पीछे भी मैं मम्मी के साथ बैठी हूँ। इवन रिटर्न पूरा का पूरा मैंने पीछे कवर किया है। तो मैं एक्चुअली क्या बता रहा था कि जैसे क्या है कि 2500 किलोमीटर में तो एक टाइप का तो चलो सब लोग साथ में गए, रिटर्न में तो 6 जन प्लस 2 जन और हो गए, यानी कुल मिला के करीब 8-9 जन हम लोग थे। और जिसमें से कि एक ही बच्चा था, बाकी सब एडल्ट बराबर के थे। इसमें आगे तो क्या मैं और मोनू भाई और उनका मित्र 3 जन हम लोग पूरी रात गाड़ी चलाई है और ट्रैवल आराम किया है। पीछे का सीन क्या था रचना जी, आप बताइए। पीछे आधी रात तक तो आप सो रहे थे। क्या आगे का सीन, आधी रात तक तो ऐसा हुआ कि पापा पीछे लेटे हुए थे और वो मोनू भाई चला रहे थे गाड़ी, और मोनू भाई के दोस्त लेटे हुए थे। थोड़े टाइम वो बैठे हुए थे, फिर वो लेटे हुए थे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं मोस्टली जग रही थी, मुझे नहीं नींद आ रही थी। आप जब नहीं चलाते तो मैं नहीं सोती हूँ, आप जानते हो ना। मेरा कंफर्ट कम हो जाता है, मुझे डर लगता है दूसरा कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो मैं जग रही थी। और बच्चे और मम्मी और रुद्रांश, मतलब वंश, रुद्रांश और मम्मी सो रहे थे। तो मैंने नोटिस किया वो लोग कभी भी चाय पीने के लिए रुकते तो वो भाई नीचे जाते, फिर कोई पूछता अरे यार ये कैसी गाड़ी है, तो बोलते अरे वो देखो ये चैनल इसको सब्सक्राइब करो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसी गाड़ी है। मतलब इतना क्यूटली वो सबको बता रहे थे, इतना क्यूटली। एक तो कोई बहुत बड़ा कलाकार मिल गया रास्ते में। उनको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मिल गया। वो बोलता है अरे यार ये तो बड़े कम सब्सक्राइबर है इनके। चैनल नया है क्या? बोले वो हम नहीं जानते, चैनल देखो तो बोलते मेरे चैनल देखो। आप तो बस सब्सक्राइब कर लो जी। तो बोले आप क्या करते हो? बोलते वो जो सामने वाला बटन, बोलता मैं ढोल बजाता हूँ। उन्होंने सोचा कि होगा कोई कीर्तन वीर्तन बजाता होगा, बट वो इंटरनेशनली हो जाए। भाई वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अरे बहुत ही ज्यादा। वो सिर्फ अपनी एक कंसर्ट की कमाई को केवल खर्च करने निकला था, वो बता भी रहा था इतने फ्रैंकली। तो मुझे उन लोग को देख के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट ये लोग खुश हैं। मीन्स मोनू भाई ड्राइव कर रहे हैं तो वो परेशान नहीं है कि मैं
यार ड्राइव कर रहा हूँ तो ये गाड़ी एक तो कैसे मतलब ट्रैवलर है ना हमारी गाड़ी। मोनू भाई ऐसा बता रहे थे यार राहुल भाई इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के बाद कि मैं अपनी उनके पास क्या स्कॉर्पियो है मैं अपनी स्कॉर्पियो है चला रहा हूँ, मुझे तो वैसे ही फील आ रही है। और वो भगा भी इतना रहे थे। मम्मी बोलती है यार मोनू बहुत तेज गाड़ी चलाता है मोनू। अब भैया को मिला एक्सप्रेस वे, पूरा टाइम उन्होंने जब गाड़ी चलाई है तो एक्सप्रेस वे पे चलाई हुई है ना। आपने एक्सप्रेस वे से ही लिया था उसको वापस अपने हाथ में, ठीक है, खींचा है भाई। हाँ, और तो फिर अब भाई रास्ता अच्छा है, खाली है, तो आदमी, हमारी गाड़ी की स्पीड भी कितनी है, 80 है, और वो 80 में भी ऐसा लगता है कि 150 की स्पीड से चल रही है। तो मम्मी बोलती है मोनू बहुत तेज गाड़ी चलाता है, उड़ा रहा था गाड़ी को। असल में कैसा है, एक्सप्रेस वे जो है वो कहीं कहीं पे ऐसा बनावट उसकी ऐसी है ना, वहाँ पे ऐसे ज्यादा होते हैं, बाउंसिंग ज्यादा है, थोड़ा वो मम्मी को ऐसा लगा कि ज्यादा हो रहा है। बाकी कंफर्टेबल तो थी, ऐसा नहीं था कि आप नहीं चला रहे हो तो वो डरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये कि मोनू चला रहा है और हम लोग कहते हैं फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो मतलब मे बी चलाए तो बहुत बढ़िया, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो फास्ट गाड़ी का चलता है। मम्मी का ऐसा गाड़ी तो उड़ रही है। वो रोड ही जैसे अभी क्या है, डामर रोड जो बनते हैं ना वो एकदम फ्लैट और बहुत बढ़िया से स्मूथ बनाते हैं, खड्डे हो जाते हैं अलग बात, लेकिन वो क्या है पूरा आरसीसी रोड है। हाँ। और बनने में उसमें क्या है ऐसे लहरें हैं उस हाईवे पे, थोड़ा वाइब्रेशन तो रहता ही है। वो जब आप उसमें चलते हैं तो एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो गाड़ी नॉर्मली वाइब्रेट करती हुई ही चलती है हल्की सी। हाँ, तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, और खास करके पीछे अगर बैठे हो तो ज्यादा फील होता है। हाँ। तो वही मैं सुबह जब गया पीछे तो मम्मी बोलती बहुत उड़ती है। मैं बोला मम्मी मैं भी देखता हूँ। फिर मैं लिटरली वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ 3-1 घंटा रुका था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे बहुत मजा आई थी। हाँ अच्छी, हम लोग क्या है, हमारी एज अभी ये है ना कि हमको बाउंसेस इतने वो नहीं इफेक्ट नहीं करते, बट मम्मी पापा हैं तो मम्मी आगे तो बहुत कंफर्टेबल थी जब तक वो बैठी थी, आपने देखा था जाते समय वो बैठी थी, है ना। पीछे के साइड पे वो क्या होता है कि मतलब वो लेटती रहती है तो बहुत कंफर्टेबल, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेट के ही आई है। एक्चुअली क्या है, मतलब मैं लेटी रहूंगी तो मैं रिलैक्स रहूंगी, हाँ, है ना। बच्चों के साथ लेटे हुए, वंशु सोते हुए पूरे टाइम, स्लीपिंग किंग। हाँ यार, वो तो जैसे ही बिस्तर पाता है चालू गाड़ी सीधा सो गया। हाँ, बिस्तर नहीं, मैं खुद ही, अगर मैं ड्राइवर सीट पे हूँ तो मैं 24 घंटे गाड़ी खींचूंगा, और अगर मैं ड्राइवर सीट पे नहीं हूँ तो मुश्किल से 1 घंटा जगता मिलूंगा। मुझे बस सोना है मस्त। और रुद्रांश तो अपना गैलरी में बैठ के खेल रहे थे, उनको हाँ, वो तो किचन और बाथरूम के बीच की लॉबी में बैठ के आराम से बढ़िया गाड़ी, उनके लिए वो स्पेस है, उनका गाड़ी उनको एक दे दो और वो दे दो तो वो बिल्कुल बोर नहीं होते, फिर उनको चल जाता है। कोई मगजमारी नहीं किसी से। फैमिली को तो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत मजा आई, है ना। आई थिंक दे एंजॉयड अ लॉट। मीन्स आप ये मत समझना कि जो जंपिंग की बात करे वो गाड़ी पूरी ऐसे हवा में उछल रही है, ऐसा नहीं था। वो क्या होता है, जैसे आप लेटे हो और स्मूथ गाड़ी चल रही तो आपका दिमाग क्या एकदम संतुलित हो गया। हाँ। और अचानक से क्या ये बम्प्स जो होते हैं, बम्प नहीं होते ना, इसलिए ब्रेक लगता नहीं इनमें, ये होते हैं डीप डाउन बम्प्स, तो नीचे की तरफ से होता है। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी चल रही वो एकदम से नीचे ऊपर गई तो मम्मी को अरे ये क्या हुआ। ऐसे 2-3 बार हुआ, क्योंकि गाड़ी तेज थी, 80 की स्पीड पे थी अपने, तो और उस तरह के बम्प्स को देखते ही गाड़ी ऐसे होने लगती है, ऐसे हुई 1-2 बार। तो वही मम्मी बोली कि तो उछलती बहुत है भाई। और फिर उनका फर्स्ट ट्रिप था, हमने तो समहाउ हम एक ट्रिप, आप तो पूरी गाड़ी चला के आए हो दिल्ली से लेके घर तक, ठीक है, आपने बिना मतलब इवन वो ट्यूबलेस के बिना भी गाड़ी चलाई है। तो मुझे तो भाई, तो आप स्ट्रेस्ड आउट थे उस टाइम पे। वो तो मैं जब लेके आया था ना, मैं सच में बहुत टेंशन में था कि पापा मम्मी को मैं इसमें कैसे ट्रैवल कराऊंगा। इतना जंप कर रही है, इतना जंप कर रही है। एज नॉर्मल जैसे आप पिकअप में बैठते हैं वो 100% पिकअप थी उस टाइम पे भाई। उसके बाद तो सस्पेंशन और ट्यूब टायर ये सब जो कराया उसके बाद भैया कंफर्ट लेवल उसका। अब जब मोनू भाई ने कह दिया कि उनकी स्कॉर्पियो एन चला रहे वैसी फील हो रही है, 100% नहीं लेकिन 80% उनको ऐसा लग रहा है, तो इट इज मोर देन, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मोर देन इनफ है कि भाई कोई आदमी इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मेरी गाड़ी को चलाने के बाद, वो भी फर्स्ट टाइम जो बैठ फर्स्ट टाइम, यस यस, जो कि जाते समय इतना डरे हुए थे कि हमारे साथ नहीं है, ये बोल के कि ये गाड़ी कभी भी पलट जाएगी। उनका यही डाउट था, उन्होंने मुझसे कम से कम 20 बार ये चीज पूछी, अरे राहुल भाई ये चलते हुए पलट तो नहीं जाती, पलट तो नहीं जाएगी, बम्पर पे कैसे रिएक्ट करेगी। एक्चुअली कैसा है
कि मैंने उनको पहले बोला था कि भाई साहब आप टिकट मत करो, आप मेरे साथ ही चलो। हाँ, हम साथ में जाते हैं। हाँ, साथ में हमारे आपकी भी फैमिली ले लो, मैं भी अपने ले लेता हूँ, तो छोटी फैमिली करेंगे, तब छोटी छोटी ट्रिप करेंगे। तब पहले प्लान था केवल मम्मी और मैं जाऊंगा, हाँ। ठीक है, लेकिन फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैं बोला यार तुमको मैं कैसे जाऊँ, या यकीन दिलाऊं, कन्विंस कैसे करें कि भाई तो ये गाड़ी सेफ है, चल सकते हैं। क्या है कि हमने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसी पर्पज से वो किया था ना, एक्सप्लोर किया था हाँ। कि भाई हमारी फैमिली के लायक है भी कि नहीं, कि रिस्की तो नहीं है। हाँ। तो ये सोच के हमने वो किया था। पर मोनू भाई को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था जब तक वो गाड़ी में बैठ नहीं गए। जब एक बार वो वृंदावन में हमारे साथ बैठ के ट्रैवल किए, वृंदावन के और अंदर इवन पतली पतली गलियों में गए, गलियों में जब उतार चढ़ाव में ऐसे मैंने निकाली है जब गाड़ी को, इतनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी निकाली है मैंने। वंशीवट में कहाँ कोई प्लेस था, आजू बाजू गाड़ियाँ खड़ी हुई है, फिर भी ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इसकी इतनी अच्छी है कि वो वहाँ से स्मूथली निकलती चली गई 9 लोगों के साथ। तो जाके मोनू भाई को यकीन हुआ कि नहीं गाड़ी तो भाई चलती है, चल जाएगी, गाड़ी पलटती नहीं है। अच्छा, रिटर्न में आने की हिम्मत अभी भी मोनू भाई की नहीं थी। वो बोल रहे हैं कि भैया मैं टिकट कराता हूँ, मैं टिकट कराता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई। वो तो अब राधा रानी की कृपा हुई, लेकिन मर्जी राधा रानी की ऐसी हुई कि भाई को टिकट ही नहीं मिली। और फिर उन्होंने ड्राइव किया, काफी ड्राइव किया, उन्होंने बहुत बढ़िया ड्राइव किया। और मैं भी थके हुए थे, तो इनफैक्ट क्या है कि थकान तो देखो हो ही जाती है गाड़ी चलाते समय, और ट्रैवल भी कर रहे थे। तो मोनू भाई ने क्या किया, पहले तो मैं जाके सो लिया थोड़ा सा। और मैं फर्स्ट टाइम चालू गाड़ी में ऊपर वाले बेड में सोया था। हाँ, उसका सोने का तरीका मेरा अलग था, लेकिन मैं सोया था। और जब सोया उसके बाद में मुझे पहले तो ऐसा थोड़ा सा लगा कि वाइब्रेट हो रहा है, जर्क हो रहा है, बट एक बार आंख लगी उसके बाद पता ही नहीं चला। मैं एक्चुअली उसी वाइब्रेशन की वजह से नींद आती है, नींद आ गई थी। यस, वो वाइब्रेशन वाला वाइब्रेशन नहीं था, तकलीफ वाला वाइब्रेशन की ये जब करके सुलाते हैं ना किसी को कि हाँ भाई सो जा बाबू, सोनो करके सुलाते हैं बच्चों को जो हिला के, बस वही वाला वाइब्रेशन था। इस वजह से पीछे बहुत नींद आती है, पीछे मस्त नींद आ गई। मैं सो गया और करीब 3-4 घंटे सोया रात को। हाँ, बहुत। और बिना जगे आप सोए, मैं देख रही थी, मतलब नॉन स्टॉप सो रहा था मैं। इवन मोनू भाई लोग एक बार तो डीजल भराने रुके तो मुझे बताया भी नहीं, उन्होंने टैंक भी फुल करा दी। फिर मोनू भाई को मैंने बोला यार बता तो देते मेरे भाई, तो उसमें क्या बताना। चलो वो हो गया। उसके बाद फिर सुबह करीब फिर क्या मैं 2 बजे के 1:30 बजे के आसपास 1:30 बजे, हाँ 1:30-2 बजे मैंने गाड़ी ले ली। मतलब मैंने बोला मोनू भाई अब आप आराम कर लो, क्योंकि मैं ख्याल से ना 1:30 नहीं थे, 4 बजे के आसपास था करीब। 4 बजे के आसपास था। तो मैंने 4 बजे के आसपास मोनू भाई से 11-12 बजे तो मैं सोया ही था। 12 बजे 11 तो हमको खाने में याद है ना, 1-1.5 घंटा वो मैं सोई थी। आप लोग जब वो खाना खाने गए थे तो मैं सो गई थी। लिटरली 1.5 घंटा भाई साहब, 1.5 घंटा बैठ के आए थे तब जाके खाना मिला था वो उस। अच्छा, इसीलिए मैं जग भी रही थी। हाँ, सो चुकी थी ऑलरेडी एक बार। तो क्या हुआ कि फिर मैंने 12 बजे के बाद 12-साढ़े 12 बजे मैं सोया था और 4 बजे तक सोया बस ऊपर वाले बेड में। मोनू भाई को नींद आने लगी तो फिर मोनू भाई क्या नींद तो नहीं आई थी, वो बंदा देता ही नहीं गाड़ी किसी को, क्योंकि उसकी भी आदत ऐसी कि जो वो चला रहा है तभी अच्छा है ऐसा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ के पीछे आराम करो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। फिर 4 बजे से मैंने गाड़ी ली, और मैंने जब से गाड़ी ली तब से आपने वीडियोस में देखा ही होगा, लास्ट वाला वीडियो देखिए 1100 किलोमीटर नॉन स्टॉप के, तब आपने वीडियोस डाले। हाँ, उसके बाद फिर मैंने खींची करीब 7-साढ़े 7 बजे तक। फिर एक जगह पे जहाँ थांदला आता है, थांदला इंटरचेंज पे गाड़ी क्या है खत्म हो जाता है एक्सप्रेस में अभी फिलहाल के लिए। तो वहाँ हमने गाड़ी रोकी और उसके बाद फिर सब लोग जग गए, फिर गाड़ी में झगड़ा हो गया। और कुल मिला के 2500 किलोमीटर की राउंड ट्रिप में मेरी फैमिली, हमारी फैमिली रचना एंजॉय की, बहुत एंजॉय की, राइड को भी, उसके एमिनिटीज को भी, और फैमिली का जो फैमिली टाइमिंग को भी। हमने क्या है हमारे लिए एक के साथ टाइम स्पेंड करना देखो, बहुत बड़े घर में और बहुत छोटे घर में एक डिफरेंस है। बड़े घर में क्या है, लोग इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं। हाँ, सब अपने अपने कमरों में। और इतने छोटे से घर में सबके सब आमने सामने है। रात में देखा आपने कैसे हम मस्ती कर रहे थे, तो वो पॉसिबल हो पाया ड्यू टू माई गरुड़, माई कैरेवन। और ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फैमिली के लिए मेरी गाड़ी बिग थम्स अप, बहुत कंफर्टेबल हम लोग ट्रैवल किए हैं। और नेक्स्ट ट्रिप हम कब करेंगे, नेक्स्ट ट्रिप कब करेंगे जी? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बकवास तो कर रहे हैं, पर हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई साहब अपनी कैरेवन के लिए कैंपिंग गियर्स परचेस करने के लिए, और थोड़ी शॉपिंग करनी है उसके लिए। बहुत जरूरत है। मैं गाड़ी में सामान अप डाउन करके बोर हो गई हूँ। अब मुझे ऐसा सामान चाहिए जो गाड़ी के अंदर रहे, या गाड़ी से निकले भी तो गाड़ी की क्लीनिंग के टाइम पे ही निकलेगा मोस्टली, उसके अलावा तो निकलेगा नहीं। अच्छा रचना, मान ले हम लोग 7 लोग थे, ठीक है? हाँ।
मोनू भाई लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग बेचारे अपने उनके रूम में ही थे। हाँ। अगर हम 7 लोग के लिए होटल करते हैं, 7 नहीं तो कम से कम बच्चे को हटा दो तो 6 लोग तो प्रॉपर थे बिल्ड में। 6 लोगों के लिए 6 लोग थे, 6 लोग नहीं 6 लोग थे। यस 6 है ना, दीदी रहती है तब हम 7 होते हैं। यस तो दीदी काउंट में ही रहती है। तो गाड़ी में दीदी काउंट में थी। तो कहने का मतलब कि 6 लोग हैं हम लोग, जिसमें से एक बच्चा था। अगर हम 5 लोगों के लिए भी होटल लेते तो कम से कम 2 रूम लेना पड़ता। और जैसे ही शाम का 6 बजता, सारा काम छोड़ के, सारा घूमना फिरना छोड़ के, इवनिंग एंजॉय करना छोड़ के, हमारा दिमाग में एक ही टेंशन घूमने लगता है, ऐसे मंडराने लगता है। यस भैया होटल कहाँ है? अरे जब हम कहीं जाते हैं तो होटल के लिए परेशान हो जाते हैं ना। हाँ प्री तो भैया बुकिंग्स नहीं रहती है। हाँ प्री बुकिंग, देखो हम ठहरे सीधे साधे देसी लोग, ठीक है। आप बिल्कुल प्लानिंग नहीं करते हो। ओवर स्मार्ट की बात मत करो, उसको स्मार्टनेस बोलते हैं। आदमी प्लान करता है कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, एक्चुअली क्या है कि वो प्री फिक्स और स्क्रिप्ट, ये 2 चीज से मुझे नफरत है भाई। जो होगा लाइव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी तक मेरे वीडियोस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट करके बनाया होगा कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ना ऐसे करे ना जी ना। आज भी नहीं, मैंने ट्राई किया था थोड़ी देर पहले। ये चीजें बात करेंगे, वही चीज बात नहीं हो पा रही। तो भाई आज भी और आने वाले समय के वीडियोस में भी जो भी आएगा एकदम नेचुरल आएगा, एकदम ओरिजिनल आएगा। हाँ कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, ये हो सकता है, पर जो आएगा भाई रियल आएगा, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ही शाम के 6 साढ़े 6 बजते हैं, दिमाग में एक टेंशन ऐसे गोल 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 घूमने लगता है कि यार होटल लेना है। 6 बजे भी नहीं, इवन जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं हाँ। तो हमारा ये कंसर्न होता है पहले होटल ले लो, क्योंकि सामान आपको रखना पड़ेगा ना। हाँ, है ना, जिस जगह पे हमें घूमना है सबसे पहला टेंशन यही रहता है। हाँ, या तो नजदीक है या तो बहुत दूर है ना। अब दूर है तो तुमको डेफिनेटली सामान अपने साथ रख के घूमना है। और अगर एक जगह पे तुमने रख दिया तो यहाँ भी तकलीफ। मान लो कि मैंने वृंदावन की मेन बाजार में अपना सामान रख दिया, ठीक है जी, और होटल बुक कर लिया, सब कर लिया, चेक इन कर लिया सुबह 11 बजे, ठीक है। चलो 11 बजे चेक इन तो हो गया। अब मेरा सामान पड़ा है वृंदावन में, और मैं घूम रहा हूँ मथुरा या बरसाना, समझ रहे हो, 30-40 किलोमीटर का रेडियस है टोटल मिला के, 25-30 किलोमीटर का। अब मैं मथुरा में हूँ तो भी वापस रात को मुझे वृंदावन वापस आना है। और अगर कहीं भी जाओ आपको वापस घूम के आपके होटल में मीन्स आना ही है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वहाँ के होटल्स भी ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ सब आश्रम है और 10 बजे बंद हो जाते हैं। 10 बजे के बाद ताला लग जाता है, वहाँ नहीं खुला रहता है। तो ऐसी जगहों पे जाने के बाद दिमाग में एक टेंशन था कि यार रूम 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 रूम, तो हम क्या, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, इवनिंग है, उसको हम एंजॉय नहीं करते। नाइट एंजॉय नहीं करते। उस वजह से हम ना इवनिंग एंजॉय कर पाते हैं, ना नाइट एंजॉय कर पाते हैं, मॉर्निंग एंजॉय। और मॉर्निंग की तो बात ही जाने दो, निकलते ही 10 बजे के बाद है हम लोग, ठीक है। आधा वृंदावन सोने की तैयारी कर रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि सब प्रभु जी के शयन की, देखो प्रभु सोए नहीं कि वृंदावन सो गया, आप समझ लो। हमने तो देखा है, मैंने तो दिन में वहाँ रह के देखा भैया, लिटरली सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। मंदिर के साथ में सब बंद, लिटरली। मैं जाके धूप में, मैं और शिवम फर्स्ट टाइम जब गए थे तो मैं नदी किनारे जाके ऐसे बैठ के ऐसे झपकी मारा हूँ। कुर्सी मिल गई हमको किस्मत से, तो हम ऐसे करके बैठ गए, मैं और शिवम, हम दोनों जन 15-20 मिनट ऐसे करके सोते रहे। बैठे ऐसे करके झपकी ले रहे, पावर नैप ले रहे थे। तो आप सोचिए वैसी सिचुएशन हमारी होती है। उस चीज में सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प की हो तो वो थी हमारी गरुड़ ने, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब कुसुम सरोवर का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। नाइट और मॉर्निंग दोनों का है। नाइट वाला जो वीडियो है वो तो खैर परिक्रमा वाले वीडियो में है, जिसमें मैंने गोवर्धन परिक्रमा पूरे दिन की है। वो भी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। वो क्या एक्सपीरियंस था भाई, वैसा दिन मतलब प्रभु के स्थान में मिलना एक बहुत बड़ी बात। और इसमें ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें सबसे बढ़िया बात है, हमारा बच्चा जो था ना, उसने हमको बिल्कुल इरिटेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इतना लंबा 22 किलोमीटर कहते, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बस के मामले में वो कभी भी हमें परेशान नहीं करता है। इवन कभी बोलता ही नहीं कि पापा रुक जाओ या मुझे गोद ले लो, कभी नहीं बोला है। और हम सोचते हैं कि अगर इस तरह से इसको वो है तो वो ईश्वर का ब्लेस्ड है, कि वो अपने दम पे चलना चाहता है, ठीक है जी। जिस जगह पे आप 30 के बाद पहुंचे हो, वो 5 में पहुंच गया है, वो तो सोचो ना। जैसे महाराज जी को किसी ने बोला ना कि भाई मेरा शिष्य आया है यहाँ पे, वैसे ही उसका भी है कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में वो यहाँ पहुँच रहा है। देखो अच्छे होना एक बात है, बुरे होना दूसरी बात है, लेकिन किस्मत होनी प्रभु की कृपा होना दूसरी बात है। कृपा में वो जी रहा है और मस्त है वो, ठीक है। तो वो हो गया। दूसरा मैं ये बोल रहा था कि गरुड़ ने हमारी हेल्प की। जो मॉर्निंग वाला खास करके कुसुम सरोवर का वीडियो है, आपको
उसको जरूर जाके देखिए। आपने देखा नहीं है शायद, इतने सारे क्योंकि संतों के बहुत एक कम साथ व्यूज है उस दर्शन। वीडियो पे। और देखिए ट्रैवलिंग वीडियोस में कैरेवैन जब तक है तब तक तो आप लोग वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, लेकिन जिसमें कैरेवैन नहीं है वो ट्रैवलिंग एक्चुअल ट्रैवलिंग थी, जिसको आप लोग ने देखा ही नहीं है शायद तक। तो आप जाके, मैं कहता हूँ मेरे कहने पे एक बार जाके वो वीडियो देखिए, इतना सही वो एक्सपीरियंस लगेगा। मॉर्निंग सुबह हमको हजारों संत दिख रहे हैं, हजार नहीं तो कम से कम 500 संत तो हमने देखे। वो भी कुसुम सरोवर जैसी जगह पे जहाँ बोलते हैं कि प्रभु भगवान जी फूलों से श्रृंगार करते थे राधा जी का। सोचिए वो इतना सुंदर, अभी भी करते हैं। और वहाँ पे जो संत महंत हमको मिले, उनका स्टेटस ऐसा था कि वो श्री प्रेमानंद महाराज जी के गुरु भाई थे। उनको वो भी काशी से आए हुए हैं। उन्होंने अपने मुख से बोला कि भैया ऐसा है कि महाराज प्रेमानंद महाराज को मिल गया आश्रम सेवा और मुझे मिल गई ये रोड की सेवा, मार्ग मुझे सेवा, संत की सेवा करनी है। मार्ग की सेवा मुझे मिली। तो मैं संतों की सेवा यहाँ सड़क पे बैठ के कर रहा हूँ। यहाँ 24 घंटे 365 दिन भंडारा चल रहा है। कौन ला रहा है, कौन खिला रहा है, कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। उनका मैंने कायदे से राधा रानी की कृपा से होता है। छोटा सा इंटरव्यू लिया है। अगर आपको समय निकले तो वो मॉर्निंग वाला वीडियो अवश्य देखिए। भले कोई कुछ और वीडियो देखो ना देखो, उस वीडियो को जरूर देखना। उनका क्या प्रभाव था भाई साहब। उसमें संतों की वाणी है पूरे टाइम। और वहाँ पे एक संत मिल गए थे जो पैरा कमांडो से रिटायर्ड थे। ठीक है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखो जैसे नवलगिरी महाराज हैं, आर्मी से रिटायर होके आए सीधा महाराज जी के पास, उसी तरह उन्होंने भी अपने जीवन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मीन्स दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस। और देखिए हम सूरत पहुंच गए। सूरत हम आज आ रहे हैं अजय भाई के गोडाउन पे। शॉप तो नहीं उनका, उन्होंने छोटा सा बना रखा है अपना, जो भी है जो जाके देखेंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। अजय भाई कौन है? अजय भाई एक सूरत में कैंपिंग गियर सप्लायर है, मतलब जो एसोसिएशन है या कह सकते हैं जो ट्रैवलर्स का ग्रुप है उनमें वो प्रचलित है। तो हम सोच रहे हैं उनसे एक बार मिलके उनका एक्सप्लोर करें, उनसे सामान की लिस्ट देखें, उनके पास क्या क्या है और अपने लिए क्या क्या जरूरी है वो ले लें। अभी हम जा रहे हैं अपने कैंपिंग गियर्स को बाय करने के लिए, और मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो बहर हमने जाते जाते अपना थैंकिंग वीडियोस बना रहे थे, उसमें इतने लंबी चौड़ी बातें कर दी। आशा है ये चर्चा से आपको कुछ जानकारी मिली होगी या फिर आपको पसंद आया होगा, या हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक मैं अपील करूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे सजेस्ट भी किया और मैं काफी समय सोच भी रहा था बताने के लिए। आप लोग प्लीज वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, और वीडियोस में एक लाइक बटन होता है उसको दबा दीजिए, और साथ में उसमें एक हाइप करके ऑप्शन आता है। आई डोंट नो उससे होता क्या है, बट ये है कि हाइप करके जब आता है ना तो समवन हाइप्ड यू ऐसा लिखा तो मजा आता है भाई। तो प्लीज कर दिया करो यार, मजा आता है। क्या ही प्लीज है ना, आपका एक लाइक, आपकी एक छोटी सी कमेंट, आपका एक हाइप मुझे इतना हाई कर देता है कि मजा ही आ जाता है भाई। कसम से हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं जाया करें। अब क्या होता है कि देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, बहुत छोटा। हम लोग ने बहुत शुरुआत ही की है अभी, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। आज हमारी फैमिली 4000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दी है। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो उसी प्यार और सपोर्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ना, एक हाइप बटन भी दाब दिया करो, एक लाइक भी कर दिया करो, और हो सके तो ना थोड़ा सा बोरिंग कभी लगे, कभी देख लिया करो यार प्लीज। अच्छा लगता है। क्या होता है कि जैसे ही वीडियो, जैसे बीच में एक दो वीडियो मेरे डाउन इतने कम चले ना, पूरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया कि यार दूसरा वीडियो एडिट करके डालूं। पर ठीक है, डालना तो पड़ेगा ही, भले चले ना चले। बट कभी कभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वीडियो नहीं चलते हैं। तो यही रिक्वेस्ट के साथ में ये वीडियो ही खत्म कर रहा हूँ मैं अभी, कि एक बार वीडियो को पूरा देखिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए, फिर एक हाइप मार दीजिए भाई। 1200, 1500, 2000 जो आए जो, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय।